कभी कभी जिंदगी में एक वक्त आता है जब लगता है कि हम खुद अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डर, असफलताएं और पुराने जख्म हमें पीछे खींच लेते हैं। एक ऐसी ही औरत थी जो हर दिन खुद से लड़ती थी। वो सोचती थी, क्या मेरी जिंदगी का मतलब बस इतना ही है? पर फिर एक दिन उसे एहसास हुआ, जिस पहाड़ को वो फतह करना चाहती थी वो कोई बाहर नहीं, उसके अंदर था। आज हम सुनेंगे द माउंटेन इज यू, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सबसे ऊंचा पहाड़ वही है जिसे हमें खुद के भीतर चढ़ना होता है। यह ऑडियो बुक आपके अंदर झांकने, अपने डर से मिलने और खुद का सबसे मजबूत रूप बनने की यात्रा है। तो अगर आप भी थक चुके हैं खुद से लड़ते लड़ते, अगर आप भी महसूस करते हैं कि कुछ है जो आपको रोक रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद यही वो पल है जब आपकी चढ़ाई शुरू होती है। चैप्टर 1, सेल्फ सैबोटेज, तुम्हारा अंदरूनी पहाड़। कभी कभी जिंदगी में हम खुद अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया हमें रोक रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही या हालात हमारे खिलाफ हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अक्सर जो पहाड़ हमें चढ़ना है वो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। यही पहाड़ है सेल्फ सैबोटेज, यानी खुद अपने सपनों को नष्ट करने की आदत। ब्रियाना विस्ट कहती हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो सकते हो अगर तुम अपने अंदर की चोटों को पहचान नहीं पाते। एक कहानी से समझते हैं। रिया नाम की लड़की थी, बुद्धिमान, मेहनती और बेहद सपनों से भरी हुई। उसे हमेशा लगता था कि वो कुछ बड़ा करेगी, लेकिन हर बार जब भी जिंदगी उसे मौका देती वो खुद को पीछे खींच लेती। कभी डर के कारण, कभी परफेक्शन की चाह में, और कभी ये सोचकर कि वो इसके लायक नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो अपनी ही राह में बार बार पत्थर रख रही है। वो सोचती, शायद वक्त ठीक नहीं, शायद मैं तैयार नहीं, शायद मैं फेल हो जाऊं। वो नहीं जानती थी कि यही उसके अंदर का पहाड़ था, उसका सेल्फ सैबोटेज। ब्रियाना विस्ट कहती हैं कि हर इंसान के भीतर दो हिस्से होते हैं, एक जो बढ़ना चाहता है और दूसरा जो डरता है। जब भी तुम कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, तो वो डर वाला हिस्सा तुम्हें रोकता है। वो कहता है, यहाँ मत जाओ, ये रास्ता खतरे से भरा है, लेकिन असल में वो खतरा नहीं, वो विकास का मौका होता है। मगर हम उसे दर्द समझ लेते हैं। सेल्फ सैबोटेज की शुरुआत हमारे डर से होती है। डर की अगर हमने कोशिश की और हार गए तो क्या होगा? डर की अगर लोगों ने जज कर लिया तो क्या सोचेंगे? डर की अगर हमने सच में अपनी पूरी क्षमता दिखा दी तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हमारी आत्मा विकास चाहती है, लेकिन हमारा मन सुरक्षा चाहता है। और जब ये दोनों टकराते हैं तो हम अपने ही सपनों को तोड़ देते हैं। रिया जैसे कई लोग हैं जो अपने सपनों के बहुत करीब जाकर रुक जाते हैं। कोई किताब लिखना चाहता है पर कहता है, अभी टाइम नहीं। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन डरता है कि लोग क्या कहेंगे। कोई रिश्ते में सच्चाई से बात करना चाहता है पर डरता है कि सामने वाला छोड़ देगा। असल में हम खुद को चोट से बचाने की कोशिश में खुद को और बड़ी चोट देते हैं, अधूरी जिंदगी जीकर। ब्रियाना बताती हैं कि सेल्फ सैबोटेज हमेशा बुरा इरादा नहीं होता। ये हमारे अंदर की किसी पुरानी चोट से निकलता है। जब हम कभी किसी दर्दनाक अनुभव से गुजरते हैं, असफलता, रिजेक्शन या अपमान, तब हमारा दिमाग खुद को बचाने के लिए एक दीवार खड़ी कर लेता है। वो दीवार हमें दोबारा वैसे दर्द से बचाती है, लेकिन उसी के साथ वो हमें बढ़ने नहीं देती। हम उस दीवार के पीछे सुरक्षित रहते हैं, मगर अधूरे। हम खुद को समझाते हैं कि मैं खुश हूँ यहीं रहकर, जबकि अंदर से एक आवाज कहती है, तुम इससे ज्यादा के लायक हो।
रिया की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बचपन में जब उसने अपने पापा से कहा था कि वो आर्टिस्ट बनना चाहती है, तो उन्होंने कहा था इससे घर नहीं चलता। उस दिन के बाद से रिया ने मान लिया कि उसकी चाहतें बेकार हैं। वो अपनी क्रिएटिविटी को दबाने लगी और धीरे धीरे उसने खुद को यह समझा लिया कि प्रैक्टिकल होना ही बेहतर है। लेकिन अंदर कहीं वो अब भी उस छोटे बच्चे की तरह रोती थी जिसे उसके सपनों के लिए हंसाया गया था। हर बार जब उसे कोई नया मौका मिलता, वही पुराना डर वापस आ जाता, क्या पता फिर से रिजेक्ट कर दिया गया तो। यही है सेल्फ सैबोटेज, पुराने घावों से निकली नई सीमाएं। ब्रियाना कहती हैं कि सेल्फ सैबोटेज को समझने का पहला कदम है ईमानदारी से खुद से पूछना, मैं खुद को क्यों रोक रहा हूँ। कभी कभी हम आलस्य के नाम पर छिपाते हैं, कभी परफेक्शनिज्म के नाम पर, कभी बहानों के पीछे। लेकिन गहराई में देखो तो हमेशा कोई न कोई डर छिपा होता है, नाकामी का, जजमेंट का या बदलाव का। अब सवाल है कि इस पहाड़ को तोड़ा कैसे जाए। ब्रियाना कहती हैं कि सबसे पहले तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि यह पहाड़ तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम दूसरों को, किस्मत को या हालात को दोष दोगे, तुम ताकत खो दोगे। लेकिन जैसे ही तुम कहोगे, हाँ यह मेरी सोच है जो मुझे रोक रही है, उसी पल तुम्हारे अंदर की ताकत जागेगी। एक और कहानी से समझते हैं। अर्जुन नाम का एक लड़का था जो हमेशा कहता था, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। जब भी कॉलेज में उसे मंच पर बुलाया जाता, वह मना कर देता। वो सोचता था कि लोग हंसेंगे। एक दिन उसके मेंटर ने उससे कहा, अर्जुन क्या तुम सच में लोगों से डरते हो या अपने पुराने अनुभव से। तब अर्जुन को याद आया, स्कूल में एक बार उसने मंच पर गलती से गलत शब्द बोल दिया था और सब हंसे थे। वो दर्द उसके अंदर आज तक जिंदा था। वो हर मंच पर वही दर्द फिर से जीता था। जब उसने समझा कि ये डर असल में पुराने पल से जुड़ा है, उसने उसे माफ किया और खुद को भी माफ किया। फिर धीरे धीरे उसने दोबारा बोलना शुरू किया। यही है हीलिंग। जब तुम अपने पुराने घावों को पहचानकर उन्हें छोड़ देते हो, तब तुम्हारे अंदर का पहाड़ गिरने लगता है। ब्रियाना कहती हैं कि सेल्फ सैबोटेज से बाहर आने के लिए तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा, क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करते हो, तब तुम अपने डर को भी समझते हो। तुम उसे दबाते नहीं, बल्कि धीरे से कहते हो, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम डर रहे हो, लेकिन हम साथ चलेंगे। यही सेल्फ कंपैशन तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने दिमाग को काम दो। जब भी डर या डाउट आता है, उसे दिशा दो। अपने मन से कहो, ठीक है डर है, लेकिन चलो हम फिर भी कोशिश करेंगे। तुम्हारा दिमाग तब कमजोर नहीं होता जब डरता है, बल्कि जब तुम उसे बिना काम के छोड़ देते हो। उसे किसी मीनिंगफुल काम में लगाओ। यही वजह है कि ब्रियाना कहती हैं, द माउंटेन यू आर फेसिंग इजंट स्टॉपिंग यू, इट्स शोइंग यू वेयर टू क्लाइंब। रिया ने जब यह समझा कि उसका डर उसकी क्रिएटिविटी को बचा रहा है, तब उसने उस डर से दोस्ती कर ली। उसने छोटी छोटी कोशिशें शुरू की, हर दिन एक पेंटिंग बनाना, दोस्तों को दिखाना और खुद से कहना, मैं अब अपने अंदर की बच्ची को आजाद कर रही हूँ। धीरे धीरे वो डर जो कभी पहाड़ था, अब रास्ता बन गया। हम सबके अंदर ऐसा ही एक पहाड़ होता है, अस्वीकार का, अपमान का, असफलता का। हम उसे देखते हैं और सोचते हैं कि हमें उसे हटाना है। लेकिन ब्रियाना बताती हैं कि असली जादू तब होता है जब तुम उस पहाड़ को दुश्मन नहीं, शिक्षक मान लेते हो। हर डर, हर असफलता, हर चोट तुम्हें कुछ सिखाने आई है। और जब तुम उससे भागते नहीं, बल्कि उसे समझते हो, तो वही पहाड़ तुम्हें ऊंचाई तक ले जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे जीवन का वह पहाड़ बोल सकता, तो वो क्या कहता? शायद वो कहता, मैं यहाँ तुम्हें रोकने नहीं,
तुम्हें मजबूत बनाने आया हूँ। और शायद यही सच है, हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वहीं से हमारी सबसे बड़ी ताकत निकलती है। तो अगर तुम अपनी जिंदगी में बार बार वही गलतियां दोहराते हो, अगर तुम अपने ही सपनों को रोकते हो, अगर तुम खुद से कहते हो अभी वक्त नहीं आया, तो रुककर सोचो, यह वक्त शायद इसी पहाड़ को पहचानने का है। क्योंकि जब तुम यह समझ जाओगे कि असल दुश्मन तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, तभी तुम सच में आजाद हो पाओगे। ब्रियाना विस्ट के शब्दों में, तुम्हें खुद को हराने की नहीं, खुद को समझने की जरूरत है। सेल्फ सैबोटेज को मिटाने का मतलब यह नहीं कि तुम डरना छोड़ दो, इसका मतलब है कि तुम अपने डर के साथ आगे बढ़ो। तो आज जब तुम इस कहानी को सुनो, एक सवाल अपने दिल में छोड़ दो। कौन सा पहाड़ तुम खुद बन गए हो? और क्या अब वक्त नहीं आ गया कि तुम उसे चढ़ना शुरू करो? चैप्टर 2, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मचिकित्सा। जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई वो नहीं होती जो हम दुनिया से लड़ते हैं, बल्कि वो होती है जो हम अपने अंदर लड़ते हैं। ये लड़ाई हमारे भावनाओं के साथ होती है, उन जख्मों के साथ जो हम मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। ब्रियाना विस्ट कहती हैं कि असली ताकत इस बात में नहीं है कि हम अपने दर्द को दबा दें, बल्कि इस बात में है कि हम उसे समझें, महसूस करें और उससे ठीक हों। यही होती है इमोशनल इंटेलिजेंस और यही होती है हीलिंग, आत्मचिकित्सा। कहानी शुरू होती है आयुषी से। बाहर से सबको लगता था कि वो बेहद सफल है, अच्छी नौकरी, सुंदर घर और सब कुछ व्यवस्थित। लेकिन उसके भीतर एक गहरी खालीपन थी जिसे कोई नहीं जानता था। रातों को जब वो अकेली होती तो उसके मन में एक भारीपन उठता, एक अजीब सा दर्द जिसका कोई चेहरा नहीं था। वो खुद से पूछती, मैं इतना सफल होकर भी इतना दुखी क्यों हूँ? असल में आयुषी अपनी भावनाओं से भाग रही थी। जब भी कोई दर्द आता वो उसे अनदेखा कर देती। जब कोई नाराज करता वो कहती, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन हर बार ठीक हूँ कहते कहते उसके अंदर का एक हिस्सा टूटा जाता। ब्रियाना कहती हैं, जब तुम अपने दर्द को महसूस करने से मना करते हो, तुम खुद को समझने का मौका खो देते हो। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब यही है, अपने अंदर की हर भावना को देखना, समझना और स्वीकार करना। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, उदासी, ये सब बुरे नहीं होते। ये संदेशवाहक हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारे अंदर क्या अधूरा है, कौन सा जख्म अब भी खुला है। लेकिन हम इन भावनाओं से भागते हैं क्योंकि हमें डर है कि अगर हम उन्हें छू लेंगे तो टूट जाएंगे। पर असल में हम तब टूटते हैं जब हम उन्हें छूते नहीं। एक दिन आयुषी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। एक मीटिंग में उसका बॉस उसकी छोटी सी गलती पर सबके सामने चिल्ला पड़ा। वो हंसी में बात टाल गई, लेकिन अंदर से बुरी तरह हिल गई। उस शाम जब वो घर लौटी तो अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आया बचपन का वो पल जब उसके पापा ने स्कूल में खराब रिजल्ट पर उसी तरह सबके सामने डांटा था। उस पल की चोट अब तक उसके भीतर जीवित थी। वो सोचती रही, शायद इसलिए मुझे हर बार आलोचना से डर लगता है। शायद इसलिए मैं खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती हूँ। यही होता है हीलिंग का पहला कदम, जब तुम अपने पुराने घावों को पहचान लेते हो। जब तुम कहते हो, हाँ, ये दर्द असली है और ये अब भी मेरे अंदर है। क्योंकि जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते, वो तुम्हें अंदर से खाता रहता है। ब्रियाना विस्ट कहती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उन्हें सुनना है। जब तुम अपने डर से, अपने गुस्से से बात करना सीख जाते हो, तभी तुम खुद को समझ पाते हो। हम अक्सर अपने मन से लड़ते हैं। जब उदासी आती है तो हम उसे भगाने की कोशिश करते हैं।
जब गुस्सा आता है तो हम उसे दबा देते हैं, लेकिन भावनाएं दबाने से खत्म नहीं होती, वो सिर्फ और गहरी हो जाती हैं। एक कहानी और सुनो। विक्रम नाम का लड़का था। बाहर से वो बेहद मजबूत दिखता था, हमेशा मुस्कुराता, हमेशा दूसरों की मदद करता। लेकिन उसके भीतर एक भारीपन था जिसे वो किसी को नहीं दिखाता था। बचपन में उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि मर्द रोते नहीं, तो उसने अपने आंसू छिपा लिए और धीरे धीरे उसका दिल पत्थर बन गया। वो किसी को अपने करीब नहीं आने देता क्योंकि उसे डर था कि कोई उसके भीतर की कमजोरी देख लेगा। पर एक दिन जब उसकी जिंदगी बिखरने लगी, दोस्ती टूटी, करियर में असफलता आई, तब वो अकेला रह गया। वो अपने कमरे में बैठा था और पहली बार उसने खुद से कहा, मैं थक गया हूँ, मुझे डर लग रहा है। उस दिन सालों बाद उसने खुद को रोने दिया, और वो आंसू ही थे जिन्होंने उसके दिल की जमी हुई बर्फ पिघलाई। यही होती है हीलिंग, जब तुम अपने दर्द से भागना छोड़कर उसे गले लगाते हो। ब्रियाना बताती हैं कि हीलिंग लिनियर नहीं होती, यानी सीधी रेखा में नहीं चलती। एक दिन तुम्हें लगेगा तुम ठीक हो गए और अगले दिन वही पुराना दर्द लौट आएगा। लेकिन फर्क ये है कि अब तुम उस दर्द को समझते हो, तुम उससे डरते नहीं। तुम जानते हो कि ये लहर गुजरेगी और तुम फिर से संभल जाओगे। यही होती है भावनात्मक परिपक्वता, ये समझना कि भावनाएं दुश्मन नहीं, साथी हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने भीतर झांकना, यह जानना कि तुम किसी चीज से क्यों डरते हो, क्यों चिढ़ते हो, क्यों किसी बात पर ज्यादा प्रतिक्रिया देते हो। जब तुम अपने रिएक्शन को ऑब्जर्व करना सीखते हो, तब तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। तुम्हें कोई बाहरी स्थिति नहीं हिला सकती क्योंकि तुम अंदर से स्थिर हो जाते हो। ब्रियाना कहती हैं कि ज्यादातर लोग हीलिंग को भूलने के रूप में समझते हैं, जबकि हीलिंग का मतलब याद करने में है, लेकिन एक नई नजर से। जब तुम अपने दर्द को नई समझ के साथ देखते हो, तो वो तुम्हें तोड़ता नहीं, सिखाता है। जब तुम कहते हो, हाँ ये हुआ था और इससे मुझे दर्द हुआ था, लेकिन अब मैं उसे अलग तरह से देखता हूँ, तभी तुम सच में आगे बढ़ते हो। आयुषी ने भी यही किया। उसने अपनी पुरानी यादों को दबाने के बजाय उन्हें लिखा। हर रात वो अपनी डायरी में लिखती, आज मैंने अपने अंदर के डर को देखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका डर घट रहा है, क्योंकि जो चीज तुम रोशनी में ले आते हो, वो अंधेरे की ताकत खो देती है। फिर उसने अपने बॉस से खुलकर बात की, मुझे आलोचना से डर लगता है क्योंकि मैं इसे अपने बचपन के अनुभव से जोड़ देती हूँ। उस दिन के बाद वो न सिर्फ बेहतर तरीके से काम करने लगी, बल्कि भीतर से हल्की महसूस करने लगी। हीलिंग का रास्ता अकेला होता है, लेकिन सबसे पवित्र भी। जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो, तुम दूसरों को भी समझने लगते हो। तुम दूसरों के गुस्से में भी दर्द देख पाते हो और उनकी खामोशी में भी कहानी। यही होती है सच्ची भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस करना। ब्रियाना कहती हैं कि जब तुम इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हो, तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो और समझना शुरू कर देते हो। कोई कुछ बुरा कहे तो तुम अब तुरंत जवाब नहीं देते, तुम सोचते हो क्या वो खुद अंदर से परेशान है। कोई दूर हो जाए तो तुम उसे दोष नहीं देते, तुम समझते हो शायद वो अपने ही दर्द से जूझ रहा है। और जब तुम्हारी सोच इस स्तर पर पहुंच जाती है, तो तुम खुद भी हील्ड हो जाते हो। इमोशनल हीलिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि इंसान बनना है, अधूरा लेकिन सच्चा। जब तुम अपने दर्द से प्यार करना सीख लेते हो, तब तुम दूसरों को भी प्यार दे सकते हो। क्योंकि जो खुद से लड़ाई जीत लेता है, वो दुनिया से नहीं डरता। अंत में ब्रियाना विस्ट कहती हैं, तुम्हारे घाव तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत हैं।
क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि कैसे महसूस करना है, कैसे माफ करना है और कैसे बढ़ना है। तो आज अगर तुम्हारे अंदर भी कोई ऐसा ज़ख्म है जिसे तुमने सालों से छिपा रखा है, तो उसे छिपाओ मत। उसे देखो, उसे महसूस करो और कहो, अब मैं तुम्हें समझता हूँ। क्योंकि हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद करते हो, जब तुम अपने दिल की खामोशी को सुनते हो और कहते हो, हाँ मैं टूटा हूँ लेकिन मैं ठीक हो रहा हूँ। और शायद यही वो पल है जब तुम अपने अंदर के पहाड़ से आगे बढ़ने लगते हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि समझ रहे हो खुद को, दूसरों को और इस जीवन की उस यात्रा को जो हर चोट के साथ तुम्हें नया बनाती जा रही है। अब एक सवाल तुम्हारे दिल में छोड़ता हूँ, क्या तुमने कभी सच में अपने अंदर के दर्द से बात की है या अब तक बस उसे दबाते आए हो? क्योंकि हो सकता है तुम्हारी हीलिंग उसी पहले ईमानदार सवाल से शुरू हो जाए। चैप्टर 3, परिवर्तन की शक्ति। कभी कभी जिंदगी हमें बार बार एक ही जगह पर गिराती है ताकि हम समझ सकें कि बदलाव की जरूरत कहाँ है। पर हम सोचते हैं कि किस्मत हमारे खिलाफ है, लोग हमें नहीं समझते या दुनिया अनुचित है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम बार बार वही दर्द झेलते हैं तो वो ब्रह्मांड का तरीका होता है कहने का, अब बदलो। ब्रियाना विस्ट कहती हैं, जब तक तुम वही इंसान बने रहोगे जो दर्द में गिरा था, तुम वही दर्द बार बार झेलोगे। बदलाव की ताकत तुम्हारे भीतर है और वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर तूफान है। कहानी शुरू होती है नील से। नील हमेशा शिकायत करता था कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। हर साल नए संकल्प, नए लक्ष्य और वही पुरानी आदतें। वो कहता था, मैं कोशिश करता हूँ पर फिर से हार जाता हूँ। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसे झकझोर दिया। उसकी नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए और दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। वो पूरी तरह अकेला रह गया। शुरुआत में उसने सबको दोष दिया, सिस्टम को, लोगों को, किस्मत को। पर कुछ महीनों बाद जब सब शांत हुआ तो उसे एक सवाल सताने लगा, क्या सच में सबकी गलती थी या मुझे खुद को बदलना चाहिए था? बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है पुरानी सोच छोड़ना, पुराने डर को देखना और उन चीजों को अलविदा कहना जिनसे तुम पहचान जुड़ी थी। लेकिन यहीं से असली आजादी शुरू होती है। नील ने महसूस किया कि वो हमेशा दूसरों की नजर में अच्छा दिखना चाहता था। वो अपने सपनों को भी इसलिए बदलता था ताकि कोई उसे पसंद करे। अब जब सब चला गया था तो उसके पास सिर्फ वो खुद बचा था और यही उसका नया जन्म था। ब्रियाना कहती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब दर्द इतना गहरा हो जाए कि तुम वही नहीं रह सकते जो तुम थे। हम सबके जीवन में वो एक पल आता है जब अंदर कुछ टूटता है, लेकिन वही टूटना हमें नया बनाता है। बदलाव कभी आरामदायक नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। सोचो, जब तितली बनने से पहले एक कैटरपिलर अपने चारों ओर कोकून बुनता है तो वो सोचता होगा कि दुनिया खत्म हो रही है। अंधेरा, अकेलापन और सन्नाटा, लेकिन उसी अंधेरे के अंदर उसका परिवर्तन चल रहा होता है। फिर एक दिन वही कोकून फटता है और वो उड़ने लगती है। शायद इंसान भी ऐसा ही है, जब जिंदगी हमें अंधेरे में डालती है तो वो हमें सजा नहीं दे रही होती बल्कि नया रूप दे रही होती है। नील ने भी इसी अंधेरे में अपनी रोशनी खोजी। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं सच में कौन हूँ? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा वही करता था जो दूसरों को पसंद था, लेकिन खुद की आवाज कभी नहीं सुनी। उसने छोटे कदम उठाने शुरू किए, रोज सुबह थोड़ा ध्यान लगाना, डायरी लिखना और हर दिन खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना, आज मैं अपने दिल के करीब आया या दूर गया। शुरुआत में ये मामूली लगा,
लेकिन कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि वो बदलने लगा है। अब वो प्रतिक्रिया नहीं करता था, वो समझता था। अब वो दूसरों की राय से नहीं हिलता था, वो खुद के प्रति सच्चा रहने लगा था। ब्रियाना बताती हैं कि असली परिवर्तन बाहरी नहीं, अंदरूनी होता है। हम सोचते हैं कि अगर नौकरी बदल लें, शहर बदल लें या रिश्ता बदल लें तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर वही पुरानी सोच, वही डर, वही सीमाएं हैं, तो नया माहौल भी पुराना लगने लगेगा। बदलाव की शुरुआत तब होती है जब तुम अपने भीतर की कहानी बदलते हो। जब तुम मैं हमेशा असफल रहता हूं से मैं सीख रहा हूं कहने लगते हो। जब तुम लोग मुझे छोड़ देते हैं से मैं खुद को पूरा महसूस कर सकता हूं कहने लगते हो। शब्द बदलने से सोच बदलती है और सोच बदलने से जिंदगी। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी हमारे खिलाफ है, जबकि वो हमारे विकास के लिए काम कर रही होती है। तुम्हारे रास्ते से जो लोग चले गए, जो मौके छूट गए, जो सपने टूटे, वो तुम्हें सिखाने आए थे कि तुम्हारा मूल्य किसी और के रहने या जाने से तय नहीं होता। परिवर्तन दर्दनाक होता है क्योंकि वो हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकालता है। लेकिन उसी में सबसे बड़ा वरदान छिपा होता है, आजादी का। एक और कहानी से समझो। सोनल हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। परिवार, दोस्तों, हर किसी के लिए वो अपनी खुशियां कुर्बान कर देती। एक दिन उसने खुद को थका हुआ पाया, शरीर भी थका था और आत्मा भी। वो रो पड़ी और उस रात उसने लिखा, मुझे अब किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जीना है। उस दिन से उसने बदलाव शुरू किया। उसने ना कहना सीखा, उसने अकेले रहना सीखा और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास लौट रहा है। सालों तक वो सोचती रही कि खुद को बदलना सेल्फिशनेस है, लेकिन अब उसे समझ आया कि खुद को न बदलना ही असली स्वार्थ है। क्योंकि अगर तुम खुद टूटे हो तो किसी को पूरा कैसे करोगे? ब्रियाना कहती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट बिकमिंग समवन न्यू, इट्स रिटर्निंग टू हु यू रियली आर। यानी बदलाव का मतलब किसी और जैसा बनना नहीं, बल्कि अपने असली रूप में लौटना है। तुम्हारे भीतर जो सबसे सच्चा, सबसे पवित्र हिस्सा है, वो डर, दिखावे और झूठ के नीचे दबा है। परिवर्तन उसी को बाहर लाने की प्रक्रिया है। परिवर्तन के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है डर। डर कि अगर मैं बदल गया तो लोग मुझे छोड़ देंगे या मैं अपने पुराने जीवन में फिट नहीं रहूंगा। पर सच ये है कि जो लोग तुम्हारे असली रूप से डरते हैं वो कभी तुम्हारे नहीं थे, और जो तुम्हें सच में चाहते हैं वो तुम्हारे नए रूप में तुम्हें और अधिक प्यार करेंगे। नील ने जब अपना रास्ता चुना तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने डरना छोड़ दिया। वो कहता था, मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूँ और यही मेरी जीत है। कुछ साल बाद उसने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया और वो सफल हुआ। लेकिन नील के लिए सफलता पैसा नहीं थी, बल्कि वो शांति थी जो उसने भीतर पाई थी। परिवर्तन का असली मकसद बाहरी जीत नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता है। जब तुम बदलते हो, तुम अपने विचारों के शिकार नहीं रहते, तुम उनके निर्माता बन जाते हो। तुम्हारा दर्द अब दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है, हर चोट तुम्हें सिखाती है कि कौन सा हिस्सा अब तुम्हारा नहीं है। ब्रियाना विस्ट कहती हैं कि हर इंसान के भीतर एक ऐसा बिंदु आता है जब वो समझ जाता है, या तो मैं वही रहूंगा और दुख झेलूंगा, या मैं बदलूंगा और जीना सीखूंगा। और जब तुम यह फैसला ले लेते हो, तब जिंदगी तुम्हारे साथ चलने लगती है। तुम्हारे अंदर का पहाड़ अब तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें दिशा दिखाता है। सोनल ने अपने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, पहले मैं सोचती थी कि बदलाव का मतलब खुद को खो देना है। अब समझ आया, बदलाव का मतलब खुद को पा लेना है।
शायद यही हर आत्मा की यात्रा है, खुद को खोजने की, अपने असली रूप में लौटने की। तो अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ बिखर रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, तो डरना मत, क्योंकि ब्रह्मांड जब कुछ तोड़ता है तो वो तुम्हें नया बनाने के लिए करता है। परिवर्तन हमेशा एक अंत जैसा लगता है, लेकिन असल में वो एक नई शुरुआत होती है। और याद रखो, दर्द सिर्फ दरवाजा है, जिसके उस पार तुम्हारा सबसे सुंदर रूप इंतजार कर रहा है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने पुराने रूप से चिपके रहोगे या अपने नए रूप को जन्म दोगे? क्योंकि जिंदगी तुम्हें पुकार रही है, अब उड़ने का वक्त है। चैप्टर 4, अतीत को छोड़ना और भीतर की शक्ति को जगाना। कभी कभी जिंदगी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पर हमारे कदम किसी अदृश्य जंजीर से बंधे होते हैं। यह जंजीर हमारे अतीत की होती है। किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारी कीमत नहीं समझी, या किसी ऐसी गलती का बोझ जो हमें हर रात याद दिलाता है कि हमने खुद को निराश किया था। हम बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं, पर अंदर एक कोना हमेशा बीते हुए समय में अटका रहता है। यही वो अतीत है जो हमें आज जीने से रोकता है और हमारे भविष्य को धुंधला बना देता है। लेखिका ब्रायना विस्ट कहती हैं, तुम्हारा अतीत तुम्हें रोक नहीं रहा, बल्कि तुम्हारा उस अतीत से चिपकना रोक रहा है। सोचो, अगर तुम किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हो और तुम्हारे कंधे पर भारी पत्थरों से भरा एक बैग है। ये पत्थर तुम्हारे पुराने रिश्ते, पछतावे, शर्म और दर्द के प्रतीक हैं। जब तक तुम इन्हें नहीं उतारोगे, तुम ऊपर नहीं जा सकोगे। और यही है इस अध्याय का मूल संदेश, अतीत को छोड़ना, ताकि तुम अपनी भीतर की शक्ति को जगा सको। एक कहानी समझो। रिया एक सफल आर्किटेक्ट थी, पर उसके अंदर एक खालीपन था। हर बार जब वो किसी नई डिजाइन पर काम शुरू करती, उसे याद आता कि कैसे उसके पहले बॉस ने कहा था, तुम में कुछ खास नहीं है। ये शब्द उसके दिमाग में ऐसे चिपक गए थे जैसे किसी दीवार पर उकेरे गए हों। हर बार जब वो कुछ नया बनाती, उसे वही आवाज सुनाई देती। रिया ने अपनी पूरी जिंदगी यह साबित करने में लगा दी कि वो खास है, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई थी, क्योंकि उसने अपने अतीत के एक वाक्य को अपनी पहचान बना लिया था। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अभी भी उस वाक्य को जी रही हूँ? उस रात उसने अपने पुराने डायरी के पन्ने खोले और उसमें लिखा, मैं अब अपने अतीत की बंदी नहीं हूँ, मैं अपनी कहानी खुद लिख रही हूँ। धीरे धीरे उसने समझा कि माफ करना मतलब किसी को सही ठहराना नहीं होता, माफ करना मतलब खुद को उस घर से आजाद करना होता है जो किसी ने तुम्हारे भीतर छोड़ दिया था। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अपने अतीत को छोड़ देंगे तो शायद हम कमजोर साबित होंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम अपने अंदर के गुस्से, दर्द और शिकायतों को छोड़ते हो, तभी तुम अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर पाते हो। सोचो जरा, अगर तुम्हारे दोनों हाथ अतीत के दर्द से भरे हों, तो भविष्य का कोई तोहफा तुम्हारे हाथ में कैसे आ सकता है? छोड़ना मतलब जगह बनाना, और वह जगह ही तुम्हारे भीतर की शक्ति का जन्मस्थान है। एक और कहानी सुनो। कबीर 35 साल का एक व्यक्ति था जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था, एक ऐसी गलती की वजह से जो उसने अनजाने में कर दी थी। उस घटना के बाद उसने खुद को कभी माफ नहीं किया। वह हर दिन सोचता, अगर उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता। साल बीत गए, पर वो अब भी उसी दिन में अटका था। एक दिन एक साधु से मिला। उसने पूछा, मैं अपने अतीत को कैसे भूलूं? साधु मुस्कुराया और बोला, भूलना मत, समझना सीखो। तुम्हारा अतीत कोई बोझ नहीं है, वो तुम्हारा शिक्षक है। उसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें अगली बार क्या नहीं दोहराना है।
वो शब्द कबीर के भीतर उतर गए। उसने अपनी डायरी में लिखा, मेरी गलती ने मुझे सिखाया कि मैं इंसान हूँ, पर मेरी आत्मा अब भी प्रकाश से भरी है। धीरे धीरे उसने खुद को माफ करना शुरू किया और उसी दिन उसके भीतर की शक्ति ने जन्म लिया, एक नई शुरुआत की ताकत। अतीत से मुक्ति पाने का पहला कदम है स्वीकार करना। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि जो हुआ वो हो चुका है, तब तक हम उसे बार बार दोहराते रहते हैं। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि तुम उसे सही ठहरा रहे हो। इसका मतलब है कि तुम अब उसे अपनी आज की जिंदगी पर हावी नहीं होने दोगे। दूसरा कदम है माफ करना। माफ करना सबसे कठिन कला है, क्योंकि इसमें हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। लेकिन याद रखो, जब तुम माफ करते हो तो तुम किसी और को नहीं, खुद को आजाद कर रहे होते हो। तीसरा कदम है सीख लेना। हर दर्द, हर असफलता, हर धोखा कुछ सिखाता है। अगर तुमने सीख लिया तो वो दर्द तुम्हारा गुरु बन गया। अगर नहीं तो वो जख्म बार बार खुलेगा। और आखिर में चौथा कदम है भविष्य को गले लगाना। भविष्य एक खाली कैनवास है, लेकिन जब तक तुम पुराने रंगों से चिपके रहोगे, नए रंग नहीं देख पाओगे। छोड़ना मतलब आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना मतलब अपनी शक्ति को पहचानना। ब्रायना विस्ट कहती हैं, जब तुम अपना अतीत छोड़ते हो तब तुम पहली बार खुद को पूरी तरह महसूस करते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति हमेशा थी, बस तुमने उसे धूल में दबा दिया था। वो शक्ति तुम्हारे निर्णयों में है, तुम्हारे साहस में है, तुम्हारी करुणा में है। और जब तुम उस शक्ति को अपनाते हो तब तुम खुद अपनी रोशनी बन जाते हो। एक और उदाहरण देखो, मीना, जिसने एक बुरा रिश्ता झेला था। उसने सालों तक उस इंसान से नफरत की जिसने उसे धोखा दिया था। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी नफरत ने उस इंसान को नहीं बल्कि उसे ही कैद कर रखा था। उसने एक रात मोमबत्ती जलाई और लिखा, मैं अब अपने दर्द को नहीं, अपनी शांति को चुनती हूँ। उस पल उसने अपने अतीत को जलते हुए देखा और खुद को एक नई सुबह की तरह जन्म लेते हुए महसूस किया। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है। तुम्हारा अतीत तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे विकास का पहला अध्याय है। अगर किसी ने तुम्हें गिराया तो अब उठने का हक तुम्हारा है। अगर किसी ने तुम्हें तोड़ा तो अब जुड़ने की ताकत भी तुम्हारे पास है। और अगर तुमने खुद को खो दिया था तो अब खुद को वापस पाने का वक्त आ गया है। तो आज रात जब तुम अकेले हो, अपने भीतर झांको और खुद से कहो, जो बीत गया वो मेरा शिक्षक था, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्योंकि जो अतीत को छोड़ देता है वही भविष्य को पा लेता है, और वही अपने भीतर की उस शक्ति को जगाता है जो उसे उसकी जिंदगी के पहाड़ पर चढ़ा देती है। चैप्टर 5, खुद का उच्चतर रूप बनना, अपनी चोटी तक पहुंचना। हर इंसान के भीतर एक पहाड़ होता है, कभी डर का, कभी असफलताओं का, कभी आत्मसंदेह का। और जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य है उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना, जहां तुम्हें अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। जहां तुम अब वही इंसान नहीं रहते जो कभी खुद से डरता था, बल्कि वो बन जाते हो जो खुद अपने डर को समझता है और उसे जीतता है। यही किताब द माउंटेन इज यू का सार है, खुद की उस ऊंचाई तक पहुंचना जहां तुम्हारा सर्वोच्च स्वरूप, तुम्हारा हायर सेल्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहानी शुरू होती है एक लड़की आर्या से। आर्या हमेशा सोचती थी कि अगर उसके पास ज्यादा पैसे होंगे या सब उसकी तारीफ करेंगे तब वो खुश होगी। लेकिन हर बार जब वो कुछ हासिल करती, उसके भीतर एक खालीपन लौट आता। उसने एक दिन अपनी दादी से पूछा, दादी, मैं सब कुछ पाती हूँ फिर भी अधूरापन क्यों महसूस होता है?
दादी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम पहाड़ के बाहर से उसे जीतने की कोशिश कर रही हो। लेकिन असली जीत तब होगी जब तुम अपने भीतर के पहाड़ पर चढ़ना शुरू करोगी। आर्या नहीं समझ पाई, पर समय के साथ उसे एहसास हुआ कि वह पहाड़ उसके भीतर था, उसका डर, उसकी तुलना, उसकी असुरक्षाएं। उसे किसी और से नहीं, खुद से ऊपर उठना था। यही वह बिंदु है जहां इंसान अपने उच्चतर रूप की यात्रा पर निकलता है। खुद का उच्चतर रूप बनना मतलब यह नहीं कि तुम परिपूर्ण बन जाओ। इसका अर्थ है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना और फिर हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। यह वह अवस्था है जहां तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि समझते हो, जहां तुम दूसरों को दोष नहीं देते बल्कि अपने भीतर झांकते हो, जहां तुम बाहरी मान्यता के बजाय आंतरिक शांति खोजते हो। ब्रायना विस्ट कहती हैं, योर हायर सेल्फ इज नॉट समवन यू बिकम, इट्स समवन यू रिमेंबर। यानी तुम्हारा उच्चतर रूप कोई नया व्यक्ति नहीं बल्कि वही है जो तुम हमेशा से थे, बस उसे भूल गए थे। यह यात्रा तब शुरू होती है जब तुम अपने पुराने रूप को छोड़ देते हो, जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा गुस्सा, ईर्ष्या, डर, ये सब तुम्हारे भीतर के अस्थायी बादल हैं और तुम्हारा असली स्वरूप तो उस नीले आसमान की तरह है जो हमेशा मौजूद है, चाहे बादल हो या नहीं। एक और कहानी सुनो। करण एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन हर जीत के बाद भी वह खुद से असंतुष्ट रहता। उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ गायब है। उसने ध्यान, किताबें, यात्रा, सब कुछ किया, लेकिन खालीपन बना रहा। एक दिन उसके गुरु ने उससे पूछा, करण, जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो तो क्या तुम शांति महसूस करते हो या और चाहत? करण बोला, और चाहत। गुरु बोले, तो तुम्हारा पहाड़ अब भी बाहर है। तुम्हें अपने भीतर के पहाड़ पर चढ़ना होगा। करण ने समझना शुरू किया कि असली ऊंचाई वह नहीं जो दूसरों को दिखे, बल्कि वह है जो खुद को समझने से आती है। उसने अपने जीवन का हर लक्ष्य छोड़कर कुछ महीनों तक अपने भीतर की यात्रा की, ध्यान, आत्मचिंतन और अपने भय का सामना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका उच्चतर रूप वह नहीं जो सब कुछ पाना चाहता था, बल्कि वह जो खुद के भीतर स्थिर था, बिना किसी शर्त के खुश था। जब इंसान अपने उच्चतर स्वरूप से जुड़ता है तो उसके निर्णय अलग हो जाते हैं। अब वह दूसरों को हराने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति के लिए काम करता है। अब वह प्रतिस्पर्धा से नहीं, करुणा से चलता है। अब वह अपनी सीमाओं को बहाना नहीं बनाता बल्कि उन्हें सीढ़ियां बना देता है। अपने उच्चतर रूप तक पहुंचना एक प्रक्रिया है और इसमें 3 गहरे कदम हैं। पहला कदम है सजगता, अवेयरनेस। तुम्हें हर पल देखना होगा कि तुम्हारे विचार कहां से आ रहे हैं, डर से या प्रेम से। अगर कोई विचार तुम्हें छोटा बना रहा है तो वह तुम्हारे उच्चतर रूप का हिस्सा नहीं। तुम्हारा असली स्वरूप हमेशा प्रेम, करुणा और शांति से भरा होता है। दूसरा कदम है अनुशासन, अलाइनमेंट। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है तो तुम्हारे कर्म भी उसी दिशा में चलने चाहिए। अगर तुम शांति चाहते हो तो तुम्हारे शब्दों और कर्मों में भी वही झलकनी चाहिए। यह अनुशासन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, एक सच्चाई के साथ जीना। तीसरा कदम है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। तुम्हारा उच्चतर रूप तब उभरता है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपनी गलतियों, अपनी असफलताओं, अपनी असुरक्षाओं के साथ। जब तुम खुद को माफ करते हो तब तुम अपनी आत्मा को आजाद करते हो और वही आजादी तुम्हें तुम्हारी चोटी तक ले जाती है। ब्रायना विस्ट कहती हैं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे ऊंची चोटी वो नहीं जहां सब तुम्हें देखते हैं, बल्कि वो जहां तुम खुद को सच्चाई से देख पाते हो। सोचो जरा, जब तुम अपनी जिंदगी के पहाड़ पर चढ़ते हो तो रास्ता हमेशा आसान नहीं होता।
कभी पत्थर गिरते हैं, कभी रास्ता फिसलता है, कभी हवा रुकती है, पर हर कदम जो तुम ऊपर बढ़ाते हो, तुम अपने पुराने स्वरूप से थोड़ा और दूर जाते हो। और जब तुम अंत में उस चोटी पर पहुंचते हो, तुम समझते हो यह जीत बाहरी नहीं थी, यह यात्रा भीतर की थी। एक दृश्य की कल्पना करो, तुम पहाड़ की चोटी पर खड़े हो, हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है, नीचे धुंध फैली है। तुम पीछे मुड़कर देखते हो, वो डर, वो दर्द, वो असफलताएं जो कभी तुम्हें रोकती थीं, अब तुम्हारे नीचे हैं। और तुम्हारे भीतर एक आवाज गूंजती है, मैं वही हूं जो मुझे होना था। यही क्षण है जब इंसान अपने उच्चतर रूप को महसूस करता है। न कोई बाहरी प्रमाण, न कोई तालियां, सिर्फ एक आंतरिक शांति जो कहती है, अब मैं अपने भीतर हूं। खुद का उच्चतर रूप बनना कोई मंजिल नहीं, यह एक निरंतर यात्रा है। हर दिन, हर पल, जब तुम डर की जगह साहस चुनते हो, प्रतिक्रिया की जगह समझ चुनते हो, शिकायत की जगह आभार चुनते हो, तब तुम उस चोटी की ओर बढ़ रहे हो। और एक दिन जब तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि यह पहाड़ तुम्हारे खिलाफ नहीं था, यह तो तुम्हारे भीतर के सोए हुए सामर्थ्य को जगाने के लिए था। किताब का नाम ही यही कहता है, द माउंटेन इज यू, यानी वह पहाड़ जिसे तुम जीतने की कोशिश कर रहे थे, असल में तुम ही हो। और जब तुम उसे जीत लेते हो तो तुम खुद को पा लेते हो। तो अब जब जिंदगी तुम्हें किसी कठिन रास्ते पर ले जाए तो डरना मत। बस याद रखना, यह रास्ता तुम्हें तुम्हारी चोटी तक पहुंचा रहा है। हर दर्द, हर संघर्ष, हर ठोकर तुम्हारे उच्चतर स्वरूप का एक अध्याय है। और जब तुम अंत में वहां पहुंचोगे तो तुम कहोगे, मैं गिरा, टूटा, पर मैंने खुद को पाया। क्योंकि यही असली जीत है, खुद का उच्चतर रूप बनना, अपनी चोटी तक पहुंचना, और फिर वहां खड़े होकर यह महसूस करना कि तुम हमेशा से पर्याप्त थे। तुम्हारे भीतर वो शक्ति हमेशा थी, पहाड़ भी तुम थे और शिखर भी तुम ही हो। बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हारे लिए द माउंटेन इज यू का भावनात्मक और प्रेरणादायक आउटरो समापन लिख रहा हूं, जो पूरी किताब के सार को एक गहरे, दिल छूने वाले संदेश में समेटेगा। यह ऐसा समापन होगा जो श्रोता के मन में शांति, प्रेरणा और आत्मजागरण का भाव छोड़ देगा, और साथ ही उन्हें एक सशक्त कॉल टू एक्शन देगा। कभी सोचा है कि क्यों जिंदगी हमें बार बार गिराती है? क्यों कुछ रास्ते इतने कठिन लगते हैं कि हम सोचते हैं, शायद यह मेरे बस की बात नहीं। दरअसल जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, वो हमें हमारे असली रूप में ढालती है। हर कठिनाई, हर दर्द, हर संघर्ष वो पहाड़ नहीं जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा है, बल्कि वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जा रहा है। ब्रायना विस्ट ने इस किताब में यही कहा है, द माउंटेन इज यू, यानी वह पहाड़ जिससे तुम डरते हो, असल में तुम ही हो। वो पहाड़ तुम्हारे भीतर की सीमाएं हैं, तुम्हारा डर है, तुम्हारे पुराने घाव हैं। और जब तुम उस पहाड़ पर चढ़ते हो तो तुम किसी बाहरी जीत की ओर नहीं बढ़ते, तुम अपने भीतर की गहराइयों को पार करते हुए अपने उच्चतर रूप तक पहुंचते हो। सोचो, अगर तुम्हारे भीतर कभी दर्द नहीं होता तो तुम कभी करुणा नहीं सीखते। अगर तुम्हारे रास्ते में ठोकरें नहीं होती तो तुम कभी दृढ़ता नहीं सीखते। और अगर तुम्हें कभी खोना न पड़ता तो तुम कभी अपने भीतर का खजाना नहीं खोजते। तुम्हारी जिंदगी का हर अनुभव, अच्छा या बुरा, तुम्हारे पहाड़ की ढलान है। और हर बार जब तुम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो, तुम चोटी के और करीब आते हो। लेकिन यह याद रखना, इस चोटी पर पहुंचकर तुम्हें कोई झंडा नहीं मिलेगा, न कोई तालियां, न कोई बाहरी प्रमाण। वहां तुम्हें मिलेगा बस तुम खुद को। वो तुम जो अब और किसी से तुलना नहीं करता, जो अब अपने अतीत के बोझ से मुक्त है, जो अब अपने भीतर की शांति को पहचान चुका है। वो क्षण जब तुम समझते हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी मंजिल को पाने की नहीं,
बल्कि खुद को पहचानने की यात्रा थी। वही असली आजादी का क्षण है। तो आज जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या वो पहाड़ जिससे तुम डर रहे हो वास्तव में तुम्हारे खिलाफ है या तुम्हारे भीतर के सोए हुए सामर्थ्य को जगाने आया है? क्या वो दर्द जो तुम्हें रुला रहा है तुम्हें तोड़ रहा है या तुम्हें मजबूत बना रहा है? शायद जवाब यही है। यह पहाड़ तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारे भीतर की रोशनी को जगाने के लिए है। तो अब वक्त है अपनी जिंदगी के पहाड़ पर पहला कदम रखने का। चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे हवा ठंडी हो, चाहे लोग कहें यह मुमकिन नहीं, तुम बस चढ़ते जाओ, क्योंकि हर कदम तुम्हें तुम्हारे उच्चतर रूप की ओर ले जा रहा है। और एक दिन जब तुम उस चोटी पर खड़े होकर नीचे देखोगे तो समझोगे कि तुम कभी हार नहीं रहे थे, तुम हर बार खुद को पा रहे थे। तो अब जिंदगी से मत भागो, अपने पहाड़ से मत डरो, क्योंकि द माउंटेन इज यू डॉट। और जब तुम उसे जीत लोगे तब तुम खुद को पालोगे। अब अपनी कहानी शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा पहाड़, तुम्हारा रास्ता और तुम्हारी चोटी तीनों तुम्हारे भीतर हैं।